वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग उन्हीं सवालों पर बात करेंगे जो कि पिछली क्लास में बहुत ही इन डिटेल बात हो रही थी कि चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया रहती, किस तरीके से वोट पड़ते हैं और उन पर किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो उन जैसे सवालों को करने के लिए आपका क्या मेथड होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। क्या किया भाई? दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले। बात तो समझिए, लैंग्वेज को मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ। सवाल बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लैंग्वेज को समझिए किस तरीके से। कभी कभी हार या जीत इस तरीके से नहीं देगा, आपको डायरेक्ट देगा, आपको डरना नहीं है उससे। उसने दिया कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, उसके बाद लगा है कौमा जो 65% थे, तो कुल वोटों की संख्या बताइए। एक प्रत्याशी था जिसको 507 वोट मिले। कितने मिले भाई? 507। ठीक है, 507 उसको क्या मिले? वोट। अब उसने कहा जो कि कितने थे? 65% थे। उसने क्या किया? दे दिया आपको कि जो कि 65% डायरेक्ट उसने दे दिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 65% बराबर 507 के। अब उसने पूछा क्या है? आपसे पूछा कि कुल वोटों की संख्या, अर्थात तो कुल वोटों का मतलब कितना हो गया? 100%। तो 100% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात अब आप कैलकुलेट कर लेंगे बड़ा आसानी। इसको काट दीजिए किससे? 5 से, तो कितना आ गया? 13, और ये कितना आ गया आपका? 20। ठीक, अब इससे इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 39। और ठीक इस तरीके से आपका ये आ गया। 39 दूनी कितना होता भाई? 780 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से बड़ा आसानी से लैंग्वेज को समझिए और सवाल को अटेम्प्ट करिए। बड़ा आसानी से आपको प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आपका क्लियर हो चुका है, तो आपको देरी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे 65% था, अगर आप पार्ट से लगाना चाहें, पार्ट मेथड कभी छोड़ ही नहीं रहा हूँ, आप समझिए उस चीज़ को, कैलकुलेशन को अगर आपको आसान करना है तो 65% का मतलब कितना होगा? 65/100, अर्थात कितना आ गया मेरे भाई? 13/20। 13 बराबर आपको दे रखा है 507 के, 20 बराबर आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही सही सवाल है, इस तरीके का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्या दे रखा है? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400, ये तो वही सवाल है, ये तो मैंने करा रखा। कैसे होगा? 60 तो हारा कितने से? 40, तो 60-40 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 20। 20% बराबर 1400 के। अब जो भी उसने पूछा, अगर आपसे पूछ दिया कि 100% की वैल्यू, अर्थात क्या? टोटल वैल्यू। ठीक, टोटल वोटों की संख्या। अगर आपसे इसमें 4 केस बन जाते हैं ना, तो तीसरा केस क्या है? आपसे पूछ सकते जीतने वाले के कितने वोट पड़े, फिर आपसे पूछ सकता कि हारने वाले को कितने वोट पड़े। इतने सारे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के बनते रहेंगे, तो उनसे आपको डरना नहीं है। जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर सीधे चलते। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, 8% जो चुनाव हुआ उसमें 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। उसके बाद उसने बोला है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। उसने ये बता दिया कि इस जो चुनाव पड़ा उसमें केवल जो है 2 ही प्रत्याशी थे। इस पर आपको लोग कन्फ्यूजन ना हो, 2 ही प्रत्याशी। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। दूसरे प्रत्याशी कितने से हरा? 1100 के मतों के चुनाव में कुल मत कितने थे? चलिए निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है ना, तो हमने माना कि 100%। ठीक, फिर उसने आपसे बोला कि 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो अर्थात अब बचे कितने मेरे भाई? 92%। कितना बचा? 92%। 100% थे, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक, इनके वोट नहीं पड़े, तो अब बचे कितने? 92%। फिर उसने क्या कहा कि 48% मतदाताओं ने कितने से? 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से, अर्थात 48% इस जो विनिंग वाले के था, जो जीत रहा था, उसको कितने मिले? 4800, और वैल्यू में कितने? 1100 मत। 1100 मत। ठीक है, तो 48% मतों से
क्या हुआ, दूसरे वाले को हरा दिया उसने, बताया। तो ये इसके 48% है, यहाँ कितनी वैल्यू है 92%। अगर आप 100 मान के लगाए तब तो ये जीत जाएगा, तब तो ये जीत जाएगा, क्योंकि उसने लैंग्वेज में क्या डायरेक्ट आपको दे रखा है कि जीता कौन है ये। अर्थात 92 से जब आप 48% को लेस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 44%। कितना बचेगा, 44%। अर्थात हारने वाले को कितने मिले होंगे, 44%। इसको कितने मिले होंगे, 48%। तो जिसका प्रतिशत ज़्यादा होता वही जीत जाता, ये तो उसने बता ही दिया है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसी डिफरेंस से तो जीता होगा। अर्थात 4% की वैल्यू कितनी है, 1100। यहाँ प्रतिशत में 4% से जीता है, लेकिन वोटों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 1100। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चुनाव में कुल मत कितने थे। कुल मत कितने थे, 100% की आप वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25। इसका कोई मतलब है प्रतिशत का, नहीं। ठीक, तो 25 आ गया, तो इन दोनों को आप क्या करें, 275 ये आपका आंसर आ जाना चाहिए बड़ा आसानी से कि 275 टोटल मत थे। कुल मत पूछ रहा तो कितने आ गए, 275। ठीक, तो इस तरीके से जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं। ठीक है, जो भी बचे क्वेश्चन हैं या प्रतिशत से रिलेटेड जो भी बचे क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं, उसमें से एक मैं अभी तुरंत कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेंसुरेशन में टाइम लगेगा अभी होने में। वो मेंसुरेशन के प्योर मेंसुरेशन। आप एक बात बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपका हो गया बेलन का आयतन, कि बेलन की त्रिज्या में 5% से वृद्धि कर दी गई और उसकी जो है ऊंचाई ना बदले, इस तरीके की जितने भी सवाल हैं ये सब मेंसुरेशन रिलेटेड सवाल हैं। उनको जब मैं अपने तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करा दूंगा कि उनके फार्मूले आपको रटने नहीं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि बेलन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और आयत का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और आपका वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, समचतुर्भुज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, शंकु का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो उन जब सारे कॉन्सेप्ट पर बात होगा तो उस पर मजा आएगी। लेकिन मैं कुछ सवाल उसके करा दूंगा जिससे आपको ये ना लगे कि वो कॉन्सेप्ट आपका छूटा जा रहा है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एलिगेशन का है। मिश्रण के वो सवाल हैं जो प्रतिशत के हैं, प्रतिशत में दे रखे हैं, जबकि वो है किसके, मिश्रण के। अब आपसे बोलेगा एक बीकर में 20% पानी और अल्कोहल का अनुपात है या अनुपात में पाया जाता है, उसके बाद उससे क्या निकाल लिया गया, अल्कोहल निकाल लिया गया, तो दूसरे आयतन में 80% बचता है। तो वो सब प्रतिशत से तो है, लेकिन क्या है एलिगेशन का उसमें मेथड लेके क्या निकल रहा क्या डल रहा आपको पता तो चलना चाहिए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो आपका सारा कॉन्सेप्ट है मैंने करा दिया है। वो जो सवाल बचेंगे वो आपको मैं एलिगेशन में कराऊंगा। इससे क्या रहा यार, प्रतिशत हुआ, एक रेशियो हुआ और ये आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तीनों चीज़ें जब मिलकर, ये तो आपकी कभी ना ख़त्म होगी। हर एक टॉपिक में आपको प्रतिशत का काम पढ़ना है, ठीक है, पार्ट का काम पढ़ना है और आपका रेशियो का काम तो पढ़ना ही है। इस वजह से ये बेस है, इनको तो आप पूरा तो ख़त्म हो ही नहीं पाएगा, है ना। कहीं ये सवाल आ जाएगा, कहीं कोई इस तरीके से सवाल आ जाएगा, लेकिन जो फाउंडेशन था, जो फाउंडेशन है गणित का, वो मैंने आपको बनाने की कोशिश की, जिससे आप मेरे मेथड से इस मैथ को समझने की कोशिश करें। ये आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड रहेगा। मैं बेसिक लेवल का आपको पूरा फाउंडेशन उसका बता दे रहा हूँ और वही मेथड अपना रहेगा, ठीक है, पार्ट वाला, और उससे बड़ा आसानी देखिए आप सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। उसने दे रखा किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई p% घटा दी जाए, ठीक है, घटाई जाए ताकि उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे। एक बात को समझिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से आप समझिएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है दो चीज़ों का क्या है, गुणनफल है, और दो चीज़ों का गुणनफल। जैसे आप वहाँ पर क्या कर रहे थे कि सिनेमा हॉल में दर्शकों की वृद्धि हो जाए तो संख्या पर क्या फर्क पड़े, है ना, इस तरीके के जो सवाल थे उसमें भी क्या हो रहा था, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई था तब एक तीसरी चीज़ हमें प्राप्त हो रही थी। इसी तरीके से वो भी सवाल थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा बड़ा आसानी से। उसने क्या कहा कि आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। 50% का पार्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2, ठीक है, 50% की पार्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये 2 क्या था पहले और ये क्या है, 1 बढ़ाई गई जो वृद्धि की गई, अर्थात अब पहले जो उसकी लंबाई थी 2 थी, अब कितनी होगी मेरे भाई, 3। ये क्या है, लंबाई, ठीक, लंबाई हो गई।
पहले 2 थी और ये 3 हो गई जब उसमें क्या किया गया 50% की वृद्धि कर दी गई। फिर उसने कहा कि चौड़ाई घटाई गई, हमें नहीं पता क्या घटाई गई, हमें नहीं पता, यही तो निकालना है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे। इस बात को समझिएगा नीचे, ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। उतना ही रहेगा मतलब कि जितना यहाँ था और उतना यहाँ, अर्थात 1:1। जितना यहाँ था उतना ही यहाँ रहा, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चेंजमेंट केवल किसमें हुआ, इसमें, और आपसे इसकी वैल्यू पूछती। तो मैंने क्या कहा, जब इस तरीके का कभी भी लिखा मिल जाए तो ये क्या है, अगर इसको x मान लें और इसको y मान लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 × x = 1 के, 3 × y = 1 के। तो x और y की जो वैल्यू निकल कर आती है वो क्या होती है, इन दोनों का रिवर्स। तो अर्थात यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा 2। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे कि इससे ये कट रहा होगा, इससे ये कट रहा होगा, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। आप चेक कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से क्या 2 कट जाएगा, इस तरीके से कटेगी ये वाली संख्या इससे, ठीक है, और ये वाली इससे, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कट के यही रेशियो बना रहे होगा। अब कभी भी किसी भी सवाल में आप देखिएगा यही निकल कर आ रहा होगा, और उसका मैं पूरा आपको बेस भी बता चुका क्यों ऐसा हो रहा है। 2 × x = 1 के, 3 × y = 1 के। अगर आप x और y का रेशियो निकालें कितना निकलेगा, 3 और 2 का। अर्थात चौड़ाई 3 से कितनी हो गई, 2। तो कितने की कमी आई, 1 की। कहाँ से, 3 से। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए। ठीक, यदि किसी आयत की लंबाई क्या की जाए मेरे भाई, 25% बढ़ा दी जाए, फिर उसने बोला और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा। अब वो पूछ रहा है कि अब आप क्या दे दिया, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, कभी आपको ये देगा और ये देगा, ठीक, और ये दे देगा तो ये पूछेगा। अब कभी ये दे देगा, ये दे देगा तो ये पूछेगा, कभी ये दे देगा और ये दे देगा तो कभी ये पूछेगा। सवाल की रूपरेखा बदलती रहेगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। तो उसने क्या कहा है कि 25% से बढ़ जाए। 25% का पार्ट वैल्यू कितनी हुई, 1/4। तो 4 से कितनी हो गई, 5। लंबाई कितनी होगी, 4 से 5। और चौड़ाई में क्या बोला कि 20% की कमी, 20% की पार्ट वैल्यू कितनी होती, 1/5। ठीक है, तो 5 से अब क्या हो रही कमी, तो 5 से कितनी हो गई, 4। 5 से कितनी हो गई, 4। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों में क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन रहा। तो अगर आप इस सवाल को देखिएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 20 और 20, तब भी कितना आएगा, 1:1। ठीक, अगर आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया, इससे ये काट दीजिए और इससे ये, तब भी कितना आ जाएगा, 1:1। अर्थात जो क्षेत्रफल यहाँ था वो क्षेत्रफल यहाँ है। अर्थात क्या रहा मेरे भाई, अपवर्तित रहा, नो चेंजमेंट। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब उसने क्या आपको दे रखा, देखिएगा, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाए। आयत की प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को कितना बढ़ाया गया है भाई, 20% बढ़ाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल कुछ लोग x + y/100 उससे मत लगाया करो, इसी से लगाओ, कभी फंसोगे। ठीक है, 20% दोनों बढ़ा दिया जाए, अर्थात 1/5। 20% की पार्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 1/5। तो लंबाई कितनी होगी, 5 से 6। कितनी होगी मेरे भाई, 5 से 6। फिर चौड़ाई कितनी होगी, यही रहा कि 20% वो भी बढ़ाएगी, अर्थात 5 से कितनी होगी, 6। कितना आ गया यहाँ पर क्षेत्रफल, ये 36 आ गया, ये कितना आ गया, 25। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, उसके बाद जब उस पर क्रिया हुई या वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 36। अर्थात कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 25 से 36 होने में कितनी की वृद्धि रही, 11 की। कहाँ से, 25 × 100, कितना आ जाएगा आपका, 44%। अब जैसे 11/25 आया था तो इसको आपको किस तरीके से करना है, 100 नहीं करना, क्या करना, 1/25 की वैल्यू कितनी रहती है, 4%। 1/25 पार्ट की कितनी रहेगी, 4%। ठीक है, तो 11 का और मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 44% आंसर। ये सब करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। ये तो आप ओरली ही सवाल को लगा सकते हैं। पहला सवाल उसने क्या दे रखा, अगर एक चौकोर के पार्श्व को, चौकोर का मतलब हो गया वर्ग, चौकोर अर्थात चारों जिसकी कोरे क्या हो भाई
बराबर हो। लैंग्वेज समझिएगा, नाम बदलता रहेगा, नहीं तो आप इसकी इंग्लिश भी दे सकते हैं ना। तो वहाँ पर क्या लिखा हो, स्क्वायर। चौकोर के वर्ग पार्श्व को 25% बढ़ाना है, तो वो आप उसके क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत बढ़ा, 25% दोनों को बढ़ाना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर को मतलब भुजा इंटू भुजा, यही तो हो गया, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें भी क्या है, दो चीजें क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसमें भी क्या करेगा, आपको दो चीजें दे देगा, एक ये दे देगा या ये दे देगा। लेकिन क्या ये पूछ सकते थे तो आयत बन जाएगा, लेकिन हमेशा क्या देगा कि वर्ग की दोनों भुजाएं 25% बढ़ गई, जैसे अभी पिछले वाले सवाल में आयत का था, तो उससे कोई फर्क पड़ गया है ना। तो कितना 20% की वृद्धि हो गई, कितना बोला मेरे भाई, 25% बढ़ाना। तो 25 का 1/4, 4 से कितना हो गया 5, 4 से कितना हो गया 5। पहली भुजा कितनी बड़ी, 4 से 5, दूसरी कितनी बड़ी, 4 से 5, अर्थात तब क्षेत्रफल इसका कितना है 16 और इसका कितना है 25। तो कितना ज़्यादा 9, 9/16 इंटू 100, आपका क्या आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल उसने क्या दे रखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की, अब किस बात की, वृत्त में, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरीके से होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। इस पाई का प्रतिशत में, जब वो पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी क्षेत्रफल में, ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप सोच के देखिएगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल अभी कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जो भी आपकी कंडीशन बोलेगा कि इतने की वृद्धि होगी त्रिज्या में, तो आपका कितना निकल गया। मान लीजिए सपोज दैट हमने कहा कि इसमें यक्स की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में, इस वाले के क्षेत्रफल में यक्स की वृद्धि हो गई। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना केवल, यक्स की क्या हो गई, वृद्धि। अब मैंने आपसे पूछी कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत फर्क पड़ा, तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी, ये जो वैल्यू दे रखी, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे कितना, पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से यही तो बचेगा, इन दोनों का अगर डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर यक्स माइनस 1। अब मैं आपसे पूछूं कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि कहाँ से कैलकुलेट होती, जो इन दोनों का डिफरेंस आया। और बेस लेवल क्या रहता है, पहले से ही तो कैलकुलेट होता है कि नहीं, पहले से ही तो कैलकुलेट होता है कि पहले उसकी क्या रहा। ठीक है, तो कितना रहा था, पाई आर स्क्वायर, यही तो रहा, इंटू क्या रहा 100। तो इससे क्या, ये क्या कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो केवल फर्क क्या डालना है, ये x माइनस 1 जो ये वृद्धि हो रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पाई है ना, पाई का कोई काम नहीं है। पाई क्या है, आप इसको बिल्कुल नगण्य मान लीजिए, नेग्लिजेंट मान लीजिएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिशत वृद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल आपको इतना समझाना चाह रहा था इस चित्र के माध्यम से। ठीक, अब करते हैं इसको, किस तरीके से करेंगे। अब उसने जो सवाल दे रखा है कि वृत्त की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया गया, 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पूरे क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग इसको लेस कर दें, नगण्य मान लें, तो अब बचा क्या, समझिएगा क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, यही तो हो गया। आर स्क्वायर को हम अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, आर इंटू आर। अब सवाल तो वही बन गया जो हम लोग पहले लगा रहे थे, क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल 50% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो 2 से कितनी होगी मेरे भाई, 3। ठीक है, तो अगली भुजा भी कितनी होगी, 2 से 3 की, दोनों पर क्या होगी 50% की वृद्धि। तो कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 9, कितना बढ़ा 5, कहाँ से 4 से, 5/4 अर्थात कितना हो जाएगा, 1/4 की पार्ट वैल्यू कितनी रहती है 25%, 1/4 कितना 25%, तो 5/4 125%। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आएगी क्या अप्रोच रहने वाली इन सवालों को करने में। बिल्कुल डायरेक्ट तब तक तो आप करने लगे, इसलिए अभी बता दिया कि कुछ लोगों को लगे ना कि यार ये सर
कॉन्सेप्ट को छोड़े दे रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, सब सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए तब मजा आती है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसने दे रखा है आपको किसी बेलन, ठीक है, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, क्या दिया है उसने, लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में कितने की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि आयतन में क्या पड़, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर ये क्या पूछ रहे, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब भी कभी प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो आप एक बात बताइए, ये क्या लगा हुआ है, एक कोफिशिएंट इसका लगा हुआ है इसका, ठीक है, और कुछ वृद्धि करके हो रहा होगा, सपोज दैट कुछ भी बढ़ जाए, हम मान लेते हैं कि ये जेड बढ़ गया, अब हम आपसे पूछ दें कि प्रतिशत वृद्धि कितने, तो इन दोनों इसका इससे डिफरेंस और बटे ये, तो उससे क्या होगा, जो ये पाई है ये दोनों में क्या कट जाता है, तो इसका कोई काम नहीं है। बस इस बात को आप समझिएगा कि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमारा केवल इतना बचा आर स्क्वायर एच, अर्थात हम इसको लिखना चाहें तो आर इंटू एच, इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात सक्सेसिव उत्तरोत्तर, ठीक है, कि इस पर वृद्धि हुई, फिर इस पर वृद्धि हुई, फिर क्या हुई, इस पर वृद्धि हुई। तो उसने वही आपको दे रखा, क्या दे रखा है कि प्रत्येक में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए। 20% का मतलब हुआ 1/5, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब प्लस, अर्थात 5 से कितना हो गया, 6। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों, तो त्रिज्या पहले कितनी बढ़ी, 5 से 6, फिर कितनी बढ़ी, 5 से 6, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि r इंटू आर, अगर आप इसको अभी ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बन गया, पाई आर स्क्वायर है ना, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया था, 5 से 6, पहले 5 से 6, फिर क्या हुई 5 से 6। सक्सेसिव का मतलब होता है पहले बढ़ी फिर उसके बाद फिर बढ़ी, ये है उसका कहने का मतलब। तो वही वो कह रहा कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही क्या 20% बढ़ी, ऊंचाई कितनी बढ़ी 20%, अर्थात 5 से कितना हो गया 6, तो कितना आ गया आपका 125, और इधर कितना है 216 क्यूब हो गया, और इसका कितना है 216। 125 से 216 कितना जाता है 75, और 16 कितना हो गया 75 और 16 कितना हो गया भाई बताइए 91 बटे 125 इंटू 100। आपसे पूछ क्या रहा है केवल कि उसकी जो है आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि रही, तो कितना आ गया 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो कितना आ गया 4 एकम 4 36 बटे 5, ठीक है। इससे इसको काट दिया, 5 सत्ते कितना हो गया 35, 2 72.8% की क्या रही वृद्धि रही, 72.8% की वृद्धि रही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, टी। इस तरीके से बड़ा आसानी से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना, कुछ नहीं करना, उस पाई से आपको डरना नहीं। कल को अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार शंकु का आयतन में इतनी वृद्धि रही, शंकु का बताइए, तो शंकु में भी मैं आपको बता दूं शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो ये कॉफिशिएंट है इसका कोई मेरे भाई काम नहीं है, क्योंकि जब आप वृद्धि करेंगे उसको लेस करेंगे तो वो क्या है कट जाता है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कॉन्सेप्ट से आप वो भी सवाल लगा लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो के साथ ही प्रतिशत के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कोई भी सवाल आपका अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप है, आप उसमें पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, आपके लिए जो है लगाकर तुरंत जो है सलूशन भेजा जाएगा, ठीक। नंबर 2, आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ चुका है, आपके पास जो भी बुक हो आप उसको क्या करिएगा लगाइएगा, ठीक है, और समझिएगा किस तरीके से मैंने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा वो वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से सर ने बताया। एक तरफ से आप वीडियो को देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। ये मैं जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बताना चाहता तो यार मैं इसको वहीं पर बता सकता जब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जब वो यात्री बस और इस तरीके के जो सवाल थे कि उसकी आय इतनी बढ़ गई तो व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, तो उसका वेतन पर कोई फर्क नहीं, वहाँ बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं इसको आराम से अलग से
जिसमें मैं मेंस्ट्रुएशन के सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊँ, क्योंकि वहाँ पर वो फिर हौच पौच हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है।